हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी को। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही है। इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 8.98 है और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को आप पी से कंपेयर करते हो तो लगभग इसने 20 के पी तक यहाँ पे ट्रेड किया हो, 19-20 के आसपास। तो काफी नीचे है पी। आप इसका अगर डेट टू इक्विटी देखोगे तो ये भी कम नजर आता है, क्योंकि एनबीएफसी के पास और ऑप्शन होता है पैसा और उठाने का मार्केट से। इसका आरओई काफी हेल्दी है 20% का। इसका प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे 1.62 है। इसका मार्केट का शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो लगभग इसने ट्रेड किया था लगभग 690 के भाव से, अभी ये मिल रहा है 450 के लेवल पे। और लोगों को लगता है अगर यहाँ से स्टॉक में एक स्विंग करें तो स्टॉक जो है हमें लगभग 50% का गेन दे देगा, प्लस अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करें तो भी इसकी वैल्यूएशन काफी सस्ती है। तो क्या स्टॉक को यहाँ खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से, क्या इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल कहती है, मैनेजमेंट का क्या व्यू है कंपनी के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है सेल करना है आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर डिस्कस करेंगे, तभी कोई बाय सेल इसके अंदर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया वैल्यूएशन काफी अच्छी है। एक बार इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी है, प्रोग्रेस कैसी रही है आईपीओ से लेके अभी तक। तो एयूएम जो इनका बड़ा आएगा 6,700 करोड़ था 2022 में, अभी 11,000 हो गया है, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गएगा। ठीक है, काफी डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने करी है FY24 तक। नंबर ऑफ क्लाइंट अगर आप देखोगे 27 लाख से बढ़ा करके 38 लाख हो गए, काफी हेल्दी ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.39 से बढ़ के 11.22% हो गया। और किसी भी एनबीएफसी के अंदर अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि वही उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाता है। ब्रांचेस 934 से बढ़ के 1297 हो गए, काफी हेल्दी ग्रोथ है। और इस साल इन्होंने 181 ब्रांचेस ऐड करी थी लास्ट FY24 के अंदर, 181 ब्रांच। तो काफी अच्छा एक्सपेंशन है। और इनका खुद का कहना है कि इनकी जो प्रेजेंस है लगभग 450 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो प्रेजेंस है इनकी अभी तक सबसे ज्यादा है। इतनी प्रेजेंस किसी भी एनबीएफसी की नहीं है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में। कैपिटल रिस्क रेशियो अगर आप देखोगे 21 से बढ़ के 27 हो गया, विच इज गुड। कंपनी पैसा ठीक से मैनेज कर रही है। रेटिंग्स अगर आप देखोगे ए माइनस से बढ़ के ए प्लस हो गया है, विच इज गुड। नेटवर्थ कंपनी का बढ़ गया। आरओए 0.33 से बढ़ के 4.78% हो गया, विच इज फैंटास्टिक। आरओई 1.68% से बढ़ के 19% हो गया, बहुत सॉलिड है। 20% के आसपास का आरओई करना किसी भी एनबीएफसी के अंदर बहुत अच्छा एक बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। सारा कुछ बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी भाव नहीं चल रहा है। भाव यहाँ नीचे की तरफ है, प्राइस टू बुक नीचे की तरफ है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ रीजंस देखते हैं। तो वैल्यूएशन के एंगल से मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है। 4,500 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी कम है, हमने देख लिया। आप यहाँ पे अगर इसका प्राइस टू बुक देखोगे तो ये भी कम है। प्राइस टू बुक कम है, और अगर प्राइस टू बुक को प्राइस टू बुक से कंपेयर करोगे तो काफी लोएस्ट है। इसने 2.9 लगभग 3 तक इसने ट्रेड किया हुआ है। तो अभी लगभग ये आधे भाव में स्टॉक हमें मिल रहा है अगर हम पीछे से कंपेयर करते हैं तो क्या स्टॉक को लेना चाहिए? उससे पहले इसके प्रॉफिट्स देखते हैं। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है। 646 करोड़ का इन्होंने यहाँ रेवेन्यू किया है। यहाँ पे अगर आप इनके मार्जिन देखोगे 22% पे आ रहा है। अब मार्जिन क्यों घटा है? रीजन नंबर वन, कंपनी ने बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करी है। मैंने को बताया इन्होंने लगभग 181 ब्रांचेस लास्ट ईयर ओपन करे हैं, प्लस 55 ब्रांचेस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ओपन करे। तो ब्रांच खोलने के पैसे लगते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉय हायर करें इन्होंने, 1000 एम्प्लॉय पूरे साल के अंदर इन्होंने हायर किया है। 1000 एम्प्लॉय हायर करना बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एक चीज वो भी है जिसकी वजह से इनकी यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन घट रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर है, लगभग 133 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। और एनपीए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आती है। ये सारी चीजें अच्छी हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एन मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन एनपीए जो है वो बहुत ज्यादा। और एनपीए इतना ज्यादा क्यों है? और एनपीए का मतलब होता है कॉस्ट टू क्रेडिट। जितना आपने मार्केट में पैसा दिया हैगा, उतना पैसा में से आप कितना पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपए मार्केट में अगर लोन दिया है, तो यहाँ पे 3,83,000, 3,83,000 आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इतना ज्यादा नंबर क्यों है? क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग करती है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आप गोल्ड लोन लेते हो तो उसमें जो आपका हार्ड गोल्ड होता है वो किसके पास होता है? एनबीएफसी या बैंक के पास होता है। आप होम लोन लेते हो, होम लोन के पेपर किसके पास होते हैं? बैंक के एनबीएफसी के पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी ज्यादातर सिक्योर्ड लोन भी करती है, लेकिन ज्यादातर अनसिक्योर्ड करती है। तो इसलिए यहाँ पे डेलिक्वेंसी बिहेवियर ज्यादा नजर आता है। कस्टमर पैसा लेने के बाद वापस नहीं करता, क्योंकि टिकट साइज बहुत छोटा है। और जो कस्टमर से लोग डील करते हैं वो लगभग मतलब जैसे कि डेली वेजेस वाले लोग हो गए, जिनके मतलब सैलरी एम्प्लॉय हो गए, या फिर जिनकी सैलरी कम है, या लोग जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के साथ ज्यादा ये लोग डील करते हैं, जो लोग माइक्रो फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेलिक्वेंसी बिहेवियर ज्यादा नजर आता है, और ये एक प्रॉब्लम है। कंपनी का कहना है कि आगे इनकी कोशिश रहेगी कि इस नंबर को 2.89% को 3% के नीचे नीचे रखें। और मार्केट इसी चीज को बहुत ज्यादा रिस्क मानता है। रिस्क क्यों मानता है? क्योंकि जैसे ही नंबर बढ़ता है ना, सीधा आपके नेट प्रॉफिट से आपको प्रोविजन निकालना पड़ता है और वहां से राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इसीलिए भी इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम है।
अगर आप इसके एनुअल देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, 2300 करोड़ का रेवेन्यू है, 25% का मार्जिन है, 500 करोड़ का प्रॉफिट है, बैलेंस शीट हेल्दी है, डेट टू इक्विटी 3% के आसपास है रेशियो जो है, तो ये भी डिसेंट है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, 57% प्रमोटर के पास है, 5% जो है एफआई है, 23% डीआई है, पब्लिक के पास 12% है और इसमें कोई एचएनआई कैटेगरी नहीं है। तो जो वीक हैंड्स है, उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है, 12% के आसपास ही है, व्हिच इज़ वेरी गुड, व्हिच इज़ डिसेंट। तो प्रॉब्लम और कहाँ है? प्रॉब्लम है एक और जो मैं बताता हूँ आपको वो है पंजाब में। पंजाब में इनका बिज़नेस है, ठीक है? लगभग 55 इनकी ब्रांचेज़ हैं। 55 में से 35 ब्रांचेज़ ऐसी हैं जो इम्पैक्टेड हैं। इम्पैक्टेड का मतलब ये होता है जो लोन्स इन्होंने वहाँ पे बाँटे हैंगे, वो रिकवर करने में प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम से इन्होंने जूझने के लिए सिर्फ़ यही किया कि वहाँ पे लोन देना बंद कर दिया। इन्होंने डिसबर्समेंट को स्टॉप कर दिया। प्लस जो बाकी का पैसा इनको रिकवर करना है, वो ये रिकवर करते जा रहे हैं। इन्होंने टेलीकॉलिंग वगैरह, बैकअप वगैरह हायर किया है वहाँ पर, ताकि ये वहाँ से पैसा रिकवर कर लें और टोटल जितना भी इनका पैसा मार्केट में इन्होंने उधार पे दिया हुआ है, उसका पंजाब के अंदर सिर्फ 2.8% रह गया है अभी। तो कंपनी का यही कहना है कि हम पहला सारा पैसा रिकवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे पंजाब में क्या करना है, नया लोन देना है कि नहीं देना है। तो इसीलिए भी मार्केट थोड़ा-सा इसको लेके कॉशियस है कि आगे जाके और प्रॉब्लम्स ना आ जाए। पंजाब के अलावा प्रॉब्लम जो है थोड़ी-सी हरियाणा और राजस्थान के अंदर भी है और परसेंटेज वाइज़ मैंने आपको बता दिया, वो परसेंटेज जो लगभग है यहाँ प्राइस इन हो रखा है, 3.83 था, थोड़ा बहुत रिकवरी करते गए, पंजाब में लोन बंद कर दिया, थोड़ा नंबर ये कम होता जा रहा है। ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम आगे जाके आ सकती है? तो देखो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आज पंजाब ने प्रॉब्लम करी है, हरियाणा ने करी है, हो सकता है कोई और स्टेट भी प्रॉब्लमैटिक हो जाए, वहाँ पे भी रिकवरी होने में प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है, तो ये रिस्क इनके साथ रहता ही है। तीसरी चीज़ कंपनी जो है, जो रेशियो है वो मेंटेन करके चलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल रिस्क 27% पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, तो अच्छी बात है। पैसा कंपनी पहले से ही प्रोविज़न बना के चलती है कि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। प्लस नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत हेल्दी है और इनका कहना है कि 11.22% का ये लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन कर रहे हैं, जो कि बहुत सॉलिड है। प्लस आगे जाकर के ये मार्जिन इनका इम्प्रूव ही होगा, 0.5 मतलब 50 बेसिस पॉइंट से ही और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हिच इज़ गुड और कैसे गुड होगा? क्योंकि आगे जाके जब रेट कट होगा तो ऑफ कोर्स इनको फ़ायदा मिलेगा। जो भी इन्होंने मार्केट से पैसा उधार पे उठाया हुआ है, इस बैलेंस शीट के अंदर जो आप ये लोन देख रहे हो, ये पैसा डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ इनका वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा, तो वो पैसा की जो दर होगी जिसको ये ब्याज पे करते हैं, वो कम हो जाएगी, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। तो उससे इनके निम बढ़ने से क्या होगा? प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। कंपनी की गाइडेंस है जो आरओए यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है? गाइडेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जो 4.78 है कंपनी इसको 4.75 टू 5% तक मेंटेन करेगी व्हिच इज़ आल्सो वेरी गुड। यहाँ पे जो आप आरओई देख रहे हो 19% का कंपनी इसको भी 20% के आसपास मेंटेन करेगी। तो जो गाइडेंस है वो बहुत सॉलिड है। प्लस जो न्यू स्टेट्स ये लोग ऐड करने वाले हैं मतलब जो न्यू ब्रांचेस ऐड करेंगे, वो सेम ट्रैजेक्टरी में ऐड करेंगे। इन्होंने 181 ब्रांचेस जो है पिछले साल में ऐड करी थी। तो आगे भी 181 ब्रांचेस के आसपास ये लोग टारगेट कर रहे हैं और लगभग उस 181 की 60% ब्रांचेस जो होंगी वो टॉप 5 स्टेट्स में ये लोग डालेंगे जो भी इनका बिज़नेस यहाँ पे अच्छा चल रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन्होंने लास्ट ईयर 1 लाख के आसपास ऐड किया था मतलब इन क्वार्टर 5 लाख पूरे साल में ऐड किया था। तो अगले इस साल में भी इनकी कोशिश है कि ये लोग 5 एंड हाफ 5 टू लैक्स तक ये लोग नए कस्टमर्स ऐड करें। तो कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है? ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो पॉज़ करके ब्रांचेस वगैरह का सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ-कहाँ पे कंपनी ऐड करने वाली है। तो अब समरी के अंदर देखो मैं आपको यही बोलूँगा स्टॉक में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ़ जो है पंजाब में है, वहाँ से रिकवरी वगैरह चल रही है, वो सब प्राइसिंग कंपनी ने कर लिया है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आती ही हैं। वो चीज़ उन्होंने प्राइसिंग कर ली है, मार्केट ने इसका भाव बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। किसी को खरीदना है, आप अपने रिस्क पे खरीद सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म व्यू आप बना सकते हो, लॉन्ग टर्म व्यू इसीलिए क्योंकि आगे जैसे-जैसे रेट कट आएगा कंपनी को फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी सारी ब्रांचेज़ ऐड कर रही है, वो इनको बेनिफिट मिलेगा। तो आप खरीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ लेना, ठीक है? यहाँ पे जो इसका पी है कम है, आरओए आगे जाके एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि प्राइस टू बुक जब बढ़ेगा, यहाँ प्राइस टू बुक देख लेते हैं। प्राइस टू बुक अभी 3 तक अगर गया तो ऑफ कोर्स स्टॉक ऑटोमैटिकली ₹283 से ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है? 2.6 प्लस ₹100 और लगा लो, तो मोटा-मोटा वैसे बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा भी तो मुझे लगता है प्राइस टू बुक 4 तक स्टॉक जा सकता है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग में है इसलिए ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, मुझे लगता है प्राइस टू बुक 4 भी काफ़ी सॉलिड नंबर है एक बढ़ने के लिए। बजाज फाइनेंस खुद अभी आप ट्रेड कर देख रहे हो तो 5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बजाज फाइनेंस प्राइस टू बुक 11 तक भी जाता है, 12 तक भी जाता है क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम बड़ी कंपनी है, ठीक है? इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। बाकी और कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे मुझे लगता है जब थोड़ी-सी तेज़ी आएगी बाज़ार में, लिक्विडिटी आएगी, तो स्टॉक चलेगा। लेकिन मेरे कहने से आपको खरीदना नहीं है, मैं आपको करोड़पति बनने की स्कीम नहीं बेच रहा हूँ। ये एनालिसिस है जो मेरे को लगता हैगा, आपको खरीदना है, आप एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर पूछना। स्टॉक का अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो कहीं न कहीं सपोर्ट इसका यहाँ पर काफ़ी अच्छा है जहाँ भी ये स्टॉक भाव ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे आएगा तो 444 तक 440 के लेवल तक आएगा और अगर उससे भी नीचे अगर स्टॉक गया
ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे इसको वीकली में दिखाता हूँ। उससे अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो लगभग 430 के लेवल्स आपको दिखा सकता है और वो तभी होगा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी स्टॉक के रिगार्डिंग कि हाँ, एनबीएफसीज़ नहीं चल रहे जैसे अभी, आगे थोड़ी प्रॉब्लमैटिक अगर और कुछ हुआ तो स्टॉक नीचे आएगा। किसी को लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पोज़ीशन बना सकते हो। बाकी और कुछ नेगेटिव इसमें है नहीं, सिर्फ डेलिक्वेंसी बिहेवियर है, पैसा-वैसा रिकवर करना क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज़्यादा होती है, तो उसी की वजह से मार्केट थोड़ा-सा इसको लेके वो है। लॉन्ग टर्म व्यू बनाओगे तो स्टॉक चलेगा और ऑफ कोर्स आपको फ़ायदा उसमें मिलेगा। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको कोई और अगर क्वेश्चन हो स्टॉक के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में ज़रूर आंसर कर दूँगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें कमेंट के अंदर, उससे मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह पढ़ो, ये सब चीज़ें देखो, ठीक है? मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, एप्रिशिएट करें मेरे काम को। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर डाल दिया। आप वहाँ से भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हो वहाँ से। मेरे चैनल पे आपको और भी काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप यहाँ ज़रूर चेक कर सकते हो, सब डिटेल्ड वीडियोज़ होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।